Hi to all the mommies, beautiful mommies out there. और बहुत टाइम बाद आज मैं आई हूँ आपसे बात करने, कुछ डिस्कस करने। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं नहीं कर पाई। और अभी आप सबने फास्ट किए होंगे करवा चौथ का व्रत और अहोई अष्टमी का। देखिए आज अहोई अष्टमी के व्रत के लिए मैं भी तैयार हो रखी हूँ। तो मेरे को इन दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे लगा कि व्रत के नाम पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मैं स्वयं बहुत ज़्यादा मानती हूँ धर्म में, लेकिन मैं धर्म के नाम पर आडंबर में नहीं मानती हूँ। मैं धर्म के नाम पर किसी को टॉर्चर करने में नहीं मानती हूँ। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे कि खुद मदर इन लॉज, जो कि एक स्त्री है, एक औरत है, एक फीमेल है, वो अपनी डॉटर इन लॉज को एक दूसरी स्त्री को तंग करने के लिए तरह तरह के टफ रिचुअल्स बनाती हैं, जिनको वो व्रत का नाम देती हैं या तपस्या का नाम देती हैं। देखिए, आप एक बात को समझिए कि आप अगर माँ हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो आपकी उनके प्रति बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप गृहस्थ हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी और बड़े बड़े सभी हमारे साधु संत तपस्वी यही कहते हैं कि जो गृहस्थ धर्म में होते हैं उनकी थोड़ी सी भक्ति भी प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। तो इसी बारे में मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने नोट किया। देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है, एक्चुअली उसमें सर्गी का नियम है। अहोई अष्टमी में भी सुबह उठकर सूर्योदय से पूर्व जो व्रत करने वाली स्त्री होती है वो कुछ खा लेती है शगुन का, क्योंकि उसका दिन भर निर्जला व्रत रहना है। और फिर करवा चौथ के दिन चंद्रोदय पर व्रत खुलता है, जिसके बाद भोजन होता है और अहोई अष्टमी पर तारे को अर्घ्य देकर भोजन किया जाता है। एक्चुअली ये व्रत है सूर्योदय से चंद्रोदय तक, राइट? बहुत सारे घरों में, परिवारों में सर्गी के सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। ऐसा बना दिया गया कि रात को 12 बजे से व्रत शुरू होता है। मान लीजिए कल करवा चौथ है तो आज रात 12 बजे से व्रत शुरू करवा देंगे। फिर कुछ घरों में तो कल रात को 12 बजे खोलेंगे, कुछ में परसों सुबह खोलेंगे। ऐसे भी मैं देख रही हूँ। और उसके बाद जिस लेडी ने व्रत रखा होगा वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगी या 3-4 दिन के लिए बुरी तरह बीमार पड़ जाएगी। पहले तो आप करवा चौथ के महत्व को समझिए। ये किसी लेडी को टॉर्चर करने के लिए नहीं है कि वो भूखी रहेगी तो उसके पति की आयु बढ़ेगी। भूखे रहने से किसी की ऐसे आयु नहीं बढ़ जाएगी। आपका यदि उनके प्रति समर्पण है, प्रेम भाव है, उनका आपके प्रति समर्पण है, प्रेम भाव है, तो ये जो व्रत है ये एक वो स्पेशल दिन है जो आपको एक मौका देगा, एक अवसर देगा एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने का। पता है, बहुत सारी लेडीज़ के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कहीं कहीं पर, जो लिखती है कि वो तो साल में 2 ही बार तैयार होती हैं, एक करवा चौथ और दूसरा अहोई अष्टमी पर। उसके अलावा उनको टाइम ही नहीं मिलता तैयार होने का। वो सुबह से लेकर शाम तक घरों के कामों में ही लगी रहती है। तो ये व्रत इसलिए बनाया गया था कि इससे पहले जो पूरे साल लेडी घर की सबकी सेवा करती है, इस व्रत से पहले लोग उसकी सास उसे सर्गी दे। सर्गी में साड़ी होती है या सूट होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, थोड़ा कैश होता है, ज्वेलरी होती है, बैंगल्स होते हैं, मेकअप होता है। अब बहुत, और ये सर्गी सास ने बहू को पहले देनी होती है। उसके बाद सर्गी की चीजें जब बहू को सुबह करवा चौथ के दिन मिलती हैं, तब शाम को वो सास को बायना देती है। सो बहुत सारे घरों में सर्गी का सिस्टम तो खत्म ही कर दिया कि मदर इन लॉ इज लाइक, व्हाई शुड आई बी गिविंग अ सर्गी, राइट? आपने देखा होगा एक मूवी थी कभी खुशी कभी गम, उसमें भी सर्गी का सीन है। अगर कोई लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं तो बॉलीवुड जिन ट्रू रिचुअल्स को जब फॉलो कर रहा था तो सर्गी उसमें भी थी।
खैर मैं बॉलीवुड से इंस्पायर होके नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को बचपन से सरगी करते देख रही थी और मुझे उसका रेलेवेंस समझ में आता है। तो जो सास सरगी नहीं देती उनको बायना नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, और जिन बहुओं की सास सरगी नहीं दे रही हैं और बायने में बहुत ज़्यादा कमी या मीन मेख निकालती हैं, तो आप अपनी कुल देवी के नाम का बायना निकालकर उन्हें समर्पित कर सकते हैं मंदिर में जाकर, वो स्वीकार होगा। अगर कोई आपके बायने में बहुत कमी निकाल रहा है और आपको सरगी नहीं दे रहा है, मैं ये लड़ाई करने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक्चुअली स्थिति ऐसी है कि बहुत सारी लेडीज परिवार के 10-10 लोगों की सेवा कर रही हैं एंड उनको रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है। कुछ और मिलना तो दूर की बात है, उनको रिस्पेक्ट और प्यार भी नहीं मिल रहा है। करवा चौथ के व्रत का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि हस्बैंड एंड वाइफ प्लान्ड वे में एक दिन अच्छे से एक दूसरे को टाइम दें, जिसमें कि वाइफ हस्बैंड के लिए पूजा कर रही है तो हस्बैंड वाइफ का स्पेशल ध्यान रखे, चाहे तो व्रत रखे, कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक चॉइस है। ना तो किसी वाइफ को फोर्स करना चाहिए, ना ही किसी हस्बैंड को फोर्स करना चाहिए वाइफ को व्रत रखने के लिए। लेकिन यस, साल में एक टाइम पर ऐसा समय आता है जब वो अपने लिए बैंगल्स खरीदती है, बिंदेज खरीदती है, लिपस्टिक्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, साड़ी, सूट, व्हाटएवर वो लेती है और अपनी स्किन केयर करती है, अपने आप को पैम्पर करती है। अपने पैरों पे, हाथों पे जो पूरे साल ध्यान नहीं देती, वो साल में एक बार देती है। तो पर्पज़ ये था कि उस लेडी को जो सारे घर की सेवा करती है, उसको उसके लिए उसकी सास खर्चा करके सरगी दे, सारा सेल्फ पैम्परिंग का सामान दे, और वो लेडी जब अपने हस्बैंड के लिए फास्ट करे तो हस्बैंड भी उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे। ट्रीटमेंट किसी महंगे गिफ्ट से नहीं होता है, वो साथ रहने से होता है, अच्छी बातें करने से होता है, साथ में कुछ खाने से होता है। तो व्रत केवल सूर्योदय से चंद्रोदय का था, जिसमें कोई भी लेडी टॉर्चर ना हो, हैप्पीली उस व्रत को पूरा करे और उसके बाद वो इतनी स्वस्थ रहे कि वो आने वाले दिनों में अपने परिवार को फिर से वैसे ही संभाल सके जैसे पहले संभाल रही थी। लेकिन इस व्रत को इतना लंबा कर दिया गया कि लेडीज हॉस्पिटलाइज हो रही हैं जो इसको तपस्या की तरह कर रही हैं। देखिए, एक बात समझिए, तपस्या बहुत अच्छी है। जो लोग कहते हैं कि व्रत ऐसा होना चाहिए, इतना कठिन होना चाहिए, तो आप सन्यासी हो जाइए ना, आप गृहस्थ क्यों हैं? गृहस्थ के जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें सरल भक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि आपके जो जिम्मेदारी, आपके जो उत्तरदायित्व अपने परिवार के प्रति हैं, वो तपस्या के साथ आप पूरे नहीं कर सकते। इसलिए भगवान गृहस्थों की सरल भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, और इसलिए जिनकी भी मदर इन लॉज उन्हें तंग करती हैं, टॉर्चर करती हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं जिससे कि वो समझें। देखिए, जो भी अपनी बहू को प्रताड़ित करके सेवा करवा रही है, ये ना भूले कि कर्म वापस लौट कर आता है, इस जन्म में नहीं तो इसके बाद। वो भी उसके लिए तैयार है जो वो कर रही है। अगर आप सास हैं और आपकी सास ने आपके साथ बुरा किया था, तो इसमें आपकी बहू का कोई दोष नहीं है। इसलिए प्लीज ऐसा पाप कर्म ना करें कि आपको इसके चक्र में उलझकर फिर कुछ सहना पड़े। जो सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है, वो आपके घर को बसाने आती है, तो आप उसे बसाएं, ना कि उसे रिचुअल्स के नाम पर टॉर्चर करें। प्लीज़, अगर कोई बहू किसी व्रत के कारण इतनी बीमार हो जाती है कि 3-4 दिन तक खड़ी नहीं हो पाती या हॉस्पिटल पहुंच जाती है, तो ये उस घर के बड़ों के लिए शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है, क्योंकि व्रत एक भाव है। आपने सुना होगा, जब आप किन्हीं भी पंडित जी के पास पूजा करवाने गए होंगे हरिद्वार वगैरह में, वो कहते हैं भाई इतने की पूजा कराओ, इतने लाख की कराओ, लोग करोड़ों की भी कराते हैं। फिर एंड में एक बात कह देते हैं कि भाई पूजा का तो ये, लगने को तो 1 करोड़ की भी ना लगे, लगने को 1.25 रुपए की भी लग जाए। ये तो भाव की बात है। ये आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी पूजाएं लोगों की बड़े बड़े तैयारियों के साथ, दिव्य भव्य तैयारियों के साथ भी भगवान स्वीकार नहीं करते, और जब करना होता तो एक बेलपत्र पे भी खिंचे चले आते हैं।
तो यदि आपके बेटे बहू का प्रेम सच्चा है, आपका उनसे प्रेम सच्चा है, यदि बहू का अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी है, अपने हस्बैंड और पूरी फैमिली के लिए जो जिम्मेदारी है वो निभाने की इच्छा है, तो इतना डिफिकल्ट फास्ट क्यों? ये व्रत कोई तपस्या नहीं है, ये व्रत एक भाव है जिसको भगवान स्वीकार करते हैं तब जब वो खुश मन से रखा जाए, डर कर नहीं, भयभीत होकर नहीं, पीड़ित होकर नहीं। यदि पीड़ा ही देनी थी शरीर को तो गृहस्थ नहीं बनते, तपस्वी बन जाते, साधक बन जाते, सन्यास ले लेते। जब आप बीच में अटके रहते, ना तो आप सन्यासी हैं और ना ही आप गृहस्थ बन पा रहे हैं, तो आप कहीं के नहीं रहते। जब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थी के नियमों को समझते हुए सरल भक्ति कीजिए। और जिन लोगों ने इन व्रतों को इतना डिफिकल्ट बना रखा है, प्लीज, आप कहते हैं जो एक बार शुरू कर दिए वो कभी चेंज नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, ये अंधविश्वास है। विश्वास कीजिए, कोई भी भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते, क्योंकि वो मंगल भवन है, वो अमंगल नहीं कर सकते। डर कर जो भक्ति करते हैं, एक्चुअली वो भक्ति होती ही नहीं। और जब भगवान से प्यार करने लगोगे तो डर चला जाएगा। मेरी एज हो रही है, मेरी इस बार तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैंने अपने करवा चौथ के व्रत में बदलाव किया। मैंने दोपहर में मंत्र जाप के बाद भगवान से, माँ से अनुमति लेकर एक कप चाय पी, क्योंकि अगर मैं वो ना पीती तो शाम तक मेरी हालत बहुत खराब हो जाती, इतनी ज्यादा खराब हो जाती कि मैं शायद शाम की कथा सुन भी ना पाती, कर भी ना पाती। और मैंने बोला भगवान जी को कि जिस एज में व्रत शुरू किया था और आज जो एज है उसके हिसाब से आप मुझे अनुमति दे दीजिए। और मुझे विश्वास है, क्योंकि आप ही मेरे माता पिता हो, आप मेरा अहित इस बात के लिए कभी नहीं करोगे कि मैंने इसके नियम में कुछ बदलाव किए। मानिए, कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो परंपराएं बदली नहीं जाती वो सड़ी गली होती है और उनमें से दुर्गंध आती है। तो जितने भी लोग ये व्रतों को, फास्ट को दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट बनाए जा रहे हैं, उनको कहिए संन्यास ले लें। और यदि आप गृहस्थ रहना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के प्रति, इन लॉज के प्रति, बच्चों के प्रति, स्पेशली क्योंकि बहुओं पे बहुत प्रेशर होता है सास का कि ऐसे नियम करने, वैसे नियम करने, तो ये बात मैं उन सासों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बहू को एक मनुष्य समझिए, कोई मशीन नहीं। उसके मन से निकली हुई उसके हुई ही जो उसको पीड़ा आप दे रहे हो, वो कर्म बन के आपके पास अवश्य लौट कर आएगी। और यदि आप उसका अच्छा करोगे, उसका भला करोगे, तो वो भी कर्म बनकर आपके पास अवश्य लौट कर आएगा, जो कर्म का फल होता है। जी हाँ, कर्म के फल के बारे में बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए वो मैं अलग से बात करूंगी। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्रत के नाम पर टॉर्चर करना बंद करें। व्रत को एक मीठा, हैप्पी एक्सपीरियंस रहने दे, जिससे सारा परिवार खुश हो, ना कि कोई डरे और ना कि कोई ये सोचे कि ये मैंने क्यों ही रखा। व्रत में सरगी का सिस्टम है, और जिनकी भी मदर इन लॉ सरगी नहीं दे रही हैं, प्लीज़, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस काम को पूरा ना करने से संतान दोष लगता है। यदि आप बायना स्वीकार कर रही हैं और सरगी नहीं दे रही हैं, तो संतान दोष लगने के पूरे चांसेस हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहू अगर सेवा नहीं कर रही है, इन लॉज मौका ना दें, एक अलग बात है। इन लॉज मौका दें और बहू सेवा करे, बहू पकाकर खिलाए, तो उस बहू को पितृदोष नहीं लगेगा। किंतु मौका मिले और बहू सेवा ना करे तो बहू को पितृदोष लगेगा। बेटा सेवा ना करे मौका मिलने पर, तो बेटे को पितृदोष लगेगा। लेकिन हाँ, अगर इन लॉज ये सोच रहे हैं कि बेटा बहू को तो लड़ा दें और हम बेटे बेटे की सेवा लें और बहू को बाहर फेंक दें, तो बेटा बहू को दोष नहीं लगेगा, उस ओल्ड कपल को संतान दोष लगेगा जो ये पाप कर रहे हैं। ये मैं उनकी भाषा में बात कर रही हूँ, जिन बातों से वो अपने बेटे बहू को डराते हैं, अपने पोते पोतियों, नाते नातियों को डराते हैं। प्लीज, हमारे भगवान ऐसे नहीं हैं
जो किसी को इस बात के लिए दंड दे कि उसने व्रत शुरू करने से पहले सुबह भोजन कर लिया या उसने पानी पी लिया। ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी शारीरिक क्षमता है, कृपया करके उसको उतना ही व्रत रखवाएं। टॉर्चर करने से आप उस व्यक्ति का भाव समाप्त कर दोगे, खत्म कर दोगे, और भाव के बिना करोड़ों की भी पूजा किसी को फलित नहीं होती। आई विश मेरी बात आपको समझ आई होगी, और नहीं आई तो फिर आपका भगवान मालिक है, वो आपका निर्णय करेगा। मैंने थोड़ा सा कटु बोला क्योंकि मैंने देखा और मुझे लगा कि इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ और अहोई अष्टमी एक तरीका है जिससे एक स्त्री अपने पति और बच्चों के लिए अपना प्यार जताती है ना, और ये वो भी तरीका है जब बच्चे और पति भी उस स्त्री के लिए प्यार जताते हैं, ना कि ये उन्हें टॉर्चर करने का तरीका है। सो प्लीज़ व्रत को व्रत रहने दे, तपस्या करनी है तो संन्यास ले ले। गृहस्थी में व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को दंड लगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सभी त्योहारों की। आशा करती हूँ आपसे और बातें करती रहूँगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके पास डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। आपका इस बारे में क्या व्यू है, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कितने लोगों को ये लगता है कि जो व्रत है वो हैप्पीनेस होनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं। आई विश मुझे इस बात पे रिस्पॉन्स डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ ने करवा चौथ और अहोई अष्टमी को पनिशमेंट की तरह भी किया है। सो प्लीज़ बी हैप्पी अबाउट इट। और अगर आपके घर के लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें ये दिखाइए, उन्हें समझाइए कि पाप करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा कर्म करें, दूसरों के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे तो भगवान भी उनका हमेशा ध्यान रखेंगे। सो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ एंड हैप्पी अहोई अष्टमी टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं थोड़ी सी लेट हूँ शूट करने में, बट बेटर लेट देन नेवर। So, to all the mummies out there, big cheers to all of you, क्योंकि आपने पूरा घर संभाल रखा है। अगर आप मेहनत नहीं करोगी, आप खुश नहीं रहोगी, तो आपके बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज कोई भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए अपना ध्यान ज़रूर रखो, अपने लिए दिन में आधा घंटा ज़रूर निकालो। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप किसी के लिए थोड़े टाइम बाद कुछ नहीं कर पाओगे। अपना ध्यान कैसे रखें, इस बारे में हम दोबारा बात करेंगे। सो हियर इज स्मृति, योर फेवरेट टीचर, साइनिंग आउट। बाय बाय।